तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 5.3 का एनसीईआरटी से प्रश्न नंबर 12 से लेकर 20 तक कवर करेंगे। प्रथम पद 40 धन पूर्णांक वाले का योग ज्ञात कीजिए जो कि 6 से विभाज्य हो। बोल रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, मान लो कि कोई धन पूर्णांक क्या होता है, आइए थोड़ा आपको लोगों को डिटेल में बता देते हैं कि धन पूर्णांक होता क्या है। जैसे ये इधर का ये 0 है, ये बायां साइड है और ये दायां साइड है। बायां साइड का माइनस जितना होता है माइनस में होता है, बायां साइड का होता है जितना प्लस में होता है। तो इसको हम इस प्रकार लिखे तो यही धन पूर्णांक होता है। तो यहाँ से मेरा बोल रहा है कि धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ से सबसे पहले लिख लेंगे, माना यहाँ पे माना कि धन पूर्णांक यानी क्या क्या होता है, 6 से विभाजित 40 तक। तो 6 से विभाजित क्या होगा, 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, डैश 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 यन। तो यहाँ से हम लिखेंगे हल में लिखेंगे कि प्रथम पद इसमें कितना हो जाएगा, प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा 6 और सर्वांतर कितना हो जाएगा, सर्वांतर बराबर a2 माइनस a1 करेंगे तो d बराबर a2 माइनस a1। a2 कितना है 12 माइनस 6, तो d बराबर मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा 6 आ गया, सर्वांतर आ गया। अब हम लोग जानते हैं हम जानते हैं कि एसएन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n बराबर कितना दिया है, n 40 धन पूर्णांक, यानी n का मान मेरा यहाँ दिया है, n का मान दिया है 40, n का मान 40। तो यस 40 बराबर हो जाएगा 40/2। एक का प्रथम पद कितना निकाले हैं 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकाले हैं 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, s40 ये काट देते हैं 20, 6 दूना 12 प्लस 39 गुणे 6। अब 39 गुणे 6 करते हैं, 39 गुणे 6 यहाँ से करते हैं तो कितना आता है 39 गुणे 6, तो 6 9 54, 6 तिया 18, 18 5 23, 234। तो यहाँ से लिख लेंगे s40 इंटू यहाँ से 12 प्लस 234, तो यहाँ से 12 यानी 246 यहाँ से हो जाएगा s40 बराबर 20 इंटू 246। अब इसको गुणा कर देंगे, यहाँ गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे रफ कर लेते हैं तो यहाँ से करेंगे 20 गुणे 246 और 20 छक्का 120 का 0, 12 केरी, 20 चौका 80, 92 का 2, 20 दूना 40, 40 9 49, यानी मेरा आंसर यहाँ से आया 4920। तो यस 40 बराबर आ जाएगा 4920। तो ये मेरा आंसर हो गया 4920। तो यहाँ से लिखेंगे कि अतः 40 धन पूर्णांकों के 6 से विभाज्य होने वाले का योग 4920 होगा। तो ये मेरा आंसर हुआ जो हल करते हैं। बोल रहा है कि प्रश्न 13 बोल रहा है कि 8 से प्रथम 15 के गुणांकों का योग ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में बोल रहा है कि 8 से लेकर प्रथम गुणों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि दिया है, क्या क्या दिया है यानी 8 गुणे 1 करेंगे, एक तो ये बनेगा, 8 गुणे 2 करेंगे, 8 गुणे 3 करेंगे, 8 गुणे 4 करेंगे, डैश 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 के लास्ट में क्या करेंगे 8 गुणे 15 करेंगे। तो ये मेरा क्या बनेगा, एक सीरीज बनेगा, यानी 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौका 32, 10 8 5 40, 8 एकम 8, 8 4 12, यानी यस यानी n बराबर मेरा यहाँ से दे दिया है, अंतिम पद भी दिया है, तो योग ज्ञात करना है। तो यहाँ से सबसे प्रथम पद क्या इसमें हो जाएगा सीरीज में, प्रथम पद बराबर a बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और सार्वंतर कितना हो जाएगा 8, दूसरे पद में से
पहले पद को घटा देंगे, तो डी बराबर क्या करते हैं A2 माइनस A1 करते हैं, तो डी बराबर A2 कितना है मेरा 16 है, 16 माइनस 8, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 8। अब बोल रहा है छोटा एसएन का योग, तो एसएन बराबर एक फॉर्मूला पढ़े थे n/2 a प्लस an, या एक और पढ़े थे n/2 a प्लस l। ये दोनों फार्मूला का यूज करके आप यहां से ज्ञात कर सकते हैं। तो an बराबर l बराबर क्या दिया है 120, तो यहां से हम मान रखेंगे, तो यहां से आ जाएगा एसएन बराबर n का मान कितना है, n का मान दिया है, इसमें दिया है 15, n का मान यहाँ 15 गुणज, तो n का मान यहाँ से हम n बराबर 15 दिया है, तो n का भी मान 15 दिया है, तो यहाँ पे सब 15 इंटू 2/2, a का मान कितना है 8 प्लस an कितना है 120, यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं 128 15 इंटू 128, तो ये कट गया कितना से 6 दूना 12 64, तो यहाँ से हम इसको गुणा करेंगे, यहाँ से एसएन बराबर 15 गुणे 64, तो इसको गुणा करेंगे तो फाइनल मेरा बनेगा 960, तो दिस इज आंसर। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि अतः यहाँ से लिख देते हैं, अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 होगा। दिस इज आंसर, ये मेरा आंसर हुआ। प्रश्न 14 है, बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच का विषम पद की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या क्या होता है, जो अपने आप से कटे या खुद से कटे। तो विषम संख्या आप लोग कक्षा 8, 9, 7 में ही पढ़े होंगे। विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या होता है 1 3 5 7 डैश 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 कितना बोल रहा है 50 तक, यानी 49, ये विषम संख्या हो गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि लिख लेते हैं, हल में लिखेंगे, दिया है 0 से 50 के बीच विषम संख्या, तो यहां से संख्या क्या बनेगा 1 3 5 7 डैश 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 49 बन गया। तो यहां से क्या क्या दिया है, प्रथम पद, यानी प्रथम पद कितना है, प्रथम पद बराबर कितना है, a बराबर है 1, सर्वांतर कितना है -2, यानी -2, d बराबर कितना है सर्वांतर बराबर A2 माइनस A1 करेंगे, तो D बराबर यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, A2 कितना है 3 - 1, तो D बराबर यहाँ से आ गया 2। अब देखो an यानी l भी दिया है, यानी an बराबर l बराबर कितना दिया है 49। अब बोल रहा है योग ज्ञात कीजिए, यानी n कितना है 50, n मेरा कितना दिया है, तो माना कि यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिख लेते हैं, माना कि पदों की संख्या n है, इसलिए nवां पद an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस इंटू डी। अब an कितना दिया है 49, यहाँ से n संख्या निकाल लेंगे, तो यहाँ 49, यहाँ से क्या करेंगे a का मान कितना दिया है 1 और n निकालना, तो n माइनस 1 इंटू डी, और d का मान कितना है 2। अब देखो 49 बराबर 1 प्लस 2n माइनस 2, तो ये 2 में से -1, तो इधर आ जाएगा, तो प्लस 1 इंटू 2n, तो यहाँ से 50 बराबर 2n, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n बराबर 50/2, तो n बराबर यहाँ से आ जाएगा मेरा 25, n का मान 25 आ गया। अब मेरा कुल पदों का योग, तो एसएन बराबर क्या होता है, एसएन बराबर n/2 a प्लस l, तो एसएन n का मान कितना निकाले हैं 25/2, a का मान कितना है 1, l का मान कितना है 49, तो यहाँ से S25 बराबर 25/2 50, तो ये कट गया 25,
तो S25 बराबर कितना हो जाएगा 25 इंटू 25, तो S25 बराबर मेरा यहाँ से 625 आ गया। तो दिस इज आंसर, ये मेरा आंसर हुआ। और हल करते हैं। 15 बोल रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य की विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगने का प्रावधान है। इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 है, और दूसरे दिन के लिए 250 और तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन का जुर्माना 50 से अधिक हो जा रहा है। इस प्रश्न में बोल रहा है कि पहला दिन 200 लगता है, पर अगले दिन 50 और अधिक लगता है, 50 और अधिक लगता है, और एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी आदि इसका कार्य में 30 दिन विलंब कर देता है। मतलब इस प्रश्न में बोल रहा है कि कोई एक ठेकेदार है, वो किसी कार्य को काम करता है और विलंब करने में उसको एक दिन का 50 रुपया लगता है, बट दूसरे आने वाले दिन को 50 रुपया और अधिक लगता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे हल में लिखेंगे कि चूंकि प्रत्येक लगातार बढ़ते दिन का दंड पिछले दिन से 50 रुपए अधिक लगता है, अधिक है। तो पहला दिन कितना है, इसलिए पहला दिन कितना है 200, तो दूसरा दिन और 50 जुड़ जाएगा तो 250 हो जाएगा, तीसरा दिन और जुड़ जाएगा तो 300 हो जाएगा, चौथा दिन और जुड़ जाएगा तो 350 हो जाएगा, डैश डैश डैश। ये सब एपी में, यानी इसको घटाएंगे सर्वांतर समान में होता है तो एपी में है, तो यहाँ लिख देंगे एपी में है। अब बोल रहा है, तो यहाँ से देखो, अब प्रथम पद क्या दिया है, तो दिया गया संख्याओं की सूची में प्रथम पद हो गया, तो यहाँ से लिखेंगे प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए बराबर कितना है 200, और सार्वांतर कितना है a2 माइनस a1 कर देंगे, सार्वांतर बराबर d बराबर a2 माइनस a1 करेंगे, तो a2 कितना है 250 माइनस a1 कितना है 200, तो d बराबर यहाँ से आ जाएगा 50 आ गया। अब एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन का मान भी हमको चाहिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, एन का मान कितना बोल रहा है 30 दिनों के लिए, यहाँ से यानी 30 दिनों का कुल पदों का योग पूछ रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, n बराबर भी दिया है 30, n बराबर भी 30 दिया है, तो SN 30 बराबर क्या करेंगे, n/2 क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र का अप्लाई करके 30 दिनों का विलंब का राशि निकाल लेंगे। तो a30 और n का मान कितना है 30/2, 2a और a का मान कितना है 200 प्लस n कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है 50 है। अब इसको थोड़ा यहाँ से S30 बराबर कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 400, और इसमें से 30 में से 49 गया, प्लस 30 इंटू 49 करेंगे, 30 इंटू 49 करेंगे, तो यहाँ से इसको करेंगे तो 400 प्लस इसको गुणा करने पर 1800, 1450 बनता है 50। तो यहाँ से जगह नहीं है तो यहाँ लिख लेते हैं, क्या बना है 830 बराबर 15 प्लस 1450 और 1850 इंटू 15। अब इसको गुणा करते हैं तो फाइनल मेरा आंसर बनता है 27,750। तो ये मेरा एक किसी ठेकेदार को 30 दिन का कार्य विलंब करने में 30 दिन के कार्य विलंब कर देता है, तो उसका कितना लगता है जुर्माना 27,550 रुपये। तो ये मेरा आंसर हो गया, दिस इज आंसर 16। किसी स्कूल के विद्यार्थी उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन कार्य को शैक्षिक प्रदर्शन
के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये का राशि रख दी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार का अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि किसी स्कूल का विद्यार्थी समस्त शैक्षिक के लिए 7 रुपये पुरस्कार के देने के लिए 700 की राशि रख दी गई है। यदि पुरस्कार को अपने से ठीक पहले 20 रुपये कम है तो इस पुरस्कार को मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमारा n बराबर कितना दिया है 7 नगद, तो n बराबर दिया है 7। अब बोल रहा है हल लिख लेते हैं, हल। अब क्या बोल रहा है कि 700 यानी एसएन बराबर टोटल कितना दिया है 700 और ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर मतलब यहाँ 20 दिया है, यानी डी बराबर कितना दिया है यहाँ से 20। अच्छा, डी बराबर दिया है, यहाँ से सार्वंतर दिया है। बोल रहा है प्रश्न में बोल रहा है कि -20 माइनस कम है, यानी डी बराबर 20 दिया है सार्वंतर। तो मेरा यहाँ से प्रथम पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से क्या सूत्र होता है एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ एसएन कितना दिया है 700 एसएन 700 दिया है और एन कितना दिया है 7 इंटू 2 प्लस 2 इंटू ए हमको निकालना है, और 6 7 -1 इंटू डी का मान -20 कम है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे 700 बराबर 2 इंटू 2 यानी यहाँ से होगा 2a माइनस 6 इंटू माइनस यहाँ से 20 तिहाई, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 6 120 हो गया, माइनस का 120। अब इन दोनों में से क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारा इजीली सॉल्व हो जाए। 2 को कॉमन लेते हैं a माइनस 60 हो गया, यही ये 2 से 2 कट गया। तो यहाँ से मेरा बचा क्या बना 700, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 7a माइनस 200 सच्छक 42 420। तो यहाँ से 700 माइनस प्लस 420 बराबर 7a। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1120 बाई 7a। अब इसको डिवाइड करते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा 1120 बटे 7। तो इसको डिवाइड करते हैं तो a बराबर मेरा यहाँ से कितना बनेगा 160 रुपये। तो ये मेरा 160 रुपये बोला। तो यहाँ से पहला दिन का ये बना, पहले दिन के लिए। अब दूसरे दिन के लिए बोल रहा है क्या कि -20 रुपये कम है, तो यहाँ से लिखेंगे दूसरे पुरस्कार के लिए कितना हो जाएगा A2 बराबर 160 माइनस 20। तो यहाँ से A2 बराबर कितना हो जाएगा, A2 बराबर मेरा 140 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे पुरस्कार के लिए क्या आ जाएगा 20 घटा जाएगा तो इसमें से घटेगा तो 120 हो जाएगा। इसी प्रकार चौथे पुरस्कार के लिए 20 और घट जाएगा तो ये 100 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार छठे दिन के लिए पुरस्कार चाहिए, 5वें दिन के लिए चाहिए तो 80 रुपये हो जाएगा। और इसी प्रकार छठे के लिए चाहिए तो कितना हो जाएगा 60 रुपये हो जाएगा। और 7वें दिन के लिए चाहिए A7 बराबर चाहिए तो यहाँ से 40 रुपया हो जाएगा। तो ये मेरा पुरस्कार है, दिस इज आंसर। हल करते हैं। यहाँ से प्रश्न नंबर 17 बोल रहा है, ये देखने में बहुत लंबी प्रश्न है मगर आप लोग समझ जाएंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न नंबर 17 बोल रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थी के वायु प्रदूषण के कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने का बारे में सोचा और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभव के लिए अपनी कक्षा की संख्या के बराबर बाहर लगाएगा। तो ये मान लीजिए कोई कक्षा है
तो उदाहरण एक कक्षा के लिए अनुभाग का पेड़ 1 लगाएगा, यानी कक्षा 1 के लिए पेड़ 1 लगाएगा। अब बोल रहा है कि कक्षा लगाएगा और कक्षा 3 एक अनुभाग के लिए 3 पेड़ लगाएगा, यानी कक्षा 3 1 पेड़ लगाएगा। और बोल रहा है इत्यादि और ऐसे कक्षा 10 तक, यानी 1 2 3 10 कितना बोल रहा है 12 तक कक्षा लगाएगा। तो यहाँ 1 होगा तो 1 हो गया। अब दूसरे कक्षा के लिए कितना लगाएगा 2 लगाएगा, और तीसरे कक्षा के लिए कितना लगाएगा 4 लगाएगा, 5 10 10 12 लगाएगा। तो यहाँ से गुणा करेंगे 3 का 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूना 6 3 3 के 9, यहाँ से 3 का समय गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे क्या लिखेंगे कि हल में लिखेंगे प्रश्न अनुसार, हल में प्रश्न अनुसार प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, 3 अनुभाग है। तो प्रथम कक्षा के लिए 3 into 1 लगाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 into 1, और दूसरे कक्षा के लिए क्या लगाएगा 3 into 2 लगाएगा, तो 3 into 2, और तीसरी कक्षा के लिए क्या लगाएगा 3 into 3 लगाएगा। अब चौथी कक्षा के लिए क्या लगाएगा 3 into 4 लगाएगा। ऐसी कितना बोल रहे हैं 12वीं कक्षा तक के लिए, तो 3 into 12 लगाएगा। अब तो ये क्या बना, एक संख्या की सूची क्या बना 3 दूना 6 9 12 डैश डैश कितना बना 12 बना, ये मेरा बना। अब इस यहाँ पे देखो प्रथम पद क्या दिया है, प्रथम पद बराबर दिया है 3, और सार्वंतर कितना दिया है d, a2 माइनस a1 करेंगे तो 6 में से, यानी d बराबर कितना आ गया 3, और n कितना दिया है पदों की संख्या कितना बोला है इसमें कि 12 कक्षा तक लगाएगा, ये n का मान हो गया। और टोटल कितना है al कितना है an कितना है 36, या एल भी रख सकते हैं, एल अंतिम पद होता है तो 36। तो यहाँ से हम सूत्र को अप्लाई करेंगे, एस एन बराबर क्या होता है छोटा सूत्र n/2 a प्लस एल, तो इसमें रखेंगे तो एस एन का मान कितना है 12/6, ए के मान कितना है 3 प्लस एल का मान कितना है 36, तो यहाँ से 6 तो 6 into 39 एसएन, तो इसको गुणा करेंगे, तो इसको गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, तो 39 गुणे 6, 6 छक्का 54, 9 छक्का 54 का 4, 6 तिया 18, 18 पर 23, यानी 234 पेड़ लगाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 234 पेड़ लगाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे ये मेरा आंसर हो गया। तो अतः यहाँ से लिख लेते हैं अतः विद्यार्थियों द्वारा लगाया गए पेड़ की संख्या 234 है। नंबर 18 बोल रहा है कि केंद्र के प्रारंभ करते हुए बीच में बारी बारी से केंद्र ए और बी के लेते हैं और त्रिज्या 0.5, मान लो ये कोई एक है, इसमें एक त्रिज्या 0.5 है, 0.5 यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 0.5 है। और फिर अगला केंद्र के लिए 0.5 2 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त है, यानी ये जो है मेरा अर्धवृत्त है, खींचकर एक सर्किल बनाया गया है जैसा कि आकृति में देखा गया। ये एक खींचा गया है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। तो 13 क्रागमत के लिए अर्धवृत्त बने सर्किल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr होता है, और अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है πr होता है। तो यहाँ से हल में लिखेंगे हम जानते हैं कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है πr होता है। अब बोल रहा है πr होता है, तो πr होता है तो यहाँ दिया है। अब देखो L1 बराबर क्या दिया है πr हो जाएगा। अब देखो L1 बराबर ये πr 0.5 है,
0.5 है, तो यहाँ पे आर का मान कितना है 0.5 है, तो L1 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा पाई आर इंटू 0.5, तो L1 बराबर आ जाएगा 0.5 पाई पाई हो गया। अब बोल रहा है खींचकर L2 सर्किल आकृति में दर्शाया गया है 13, मतलब 13 का मान, यानी L2 बराबर कितना हो जाएगा, जैसे ये चला पहले ये चला, अब देखो दूसरे क्या चलेगा ऐसे, यानी ये भी प्लस हो रहा है, ये भी प्लस हो रहा है और ये भी प्लस हो रहा है, तो यहाँ से क्या गया है, और ऐसे प्रश्न में भी दिया है कि दूसरे में चलता है तो 1 सेंटीमीटर चलता है, तो यहाँ से लिखेंगे वह L2 बराबर 0.5 इंटू 0.5 इंटू पाई पाई हो जाएगा। अब तो यहाँ से L2 बराबर कितना आ जाएगा पाई 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 इंटू 1, तो इसको लिख सकते हैं L2 के बराबर कितना लिख सकते हैं पाई। अब L2 का इसी प्रकार तीसरे 13वें के लिए चलता है, तीसरे के लिए चलता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 0.5 ये जीरो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो L3 बराबर कितना हो जाएगा 1.5 जुड़ जाएगा 1.5 पाई। इसी प्रकार अगर बोलता है L3 Ln के लिए क्या हो जाएगा Ln L13 के लिए हो जाएगा, यानी 1.5 जुड़ा तो 14.5 पाई आर हो जाएगा, ये L13 के लिए हो गया। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार L1 डैश L2 डैश L3 डैश L4 डैश 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 L15 है, L15 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि L1 कितना दिया है, L1 दिया है पाई, L2 कितना दिया है पाई 2 पाई डैश 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 है। अब देखो तो कुल पदों का योग हमको ज्ञात करना है, तो Sn बराबर क्या होता है, तो यहाँ से ये प्रथम पद इसमें क्या बन गया, ले लेते हैं एक और पेज ले लेते हैं, तो यहाँ से मेरा प्रथम पद क्या बन, प्रथम पद बराबर क्या है A बराबर 0.5 पाई और 0.5 पाई है, और सार्वंतर क्या है, सार्वंतर कितना है D बराबर, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तो इसमें दूसरा पद क्या है पाई, तो इसको 1 पाई इंटू 0.5, तो D बराबर यहाँ आ जाएगा 0.5 पाई, ये मेरा सार्वंतर। और n बराबर कितना दिया 13 सर्किल दिया है। अब तो कुल पदों का योग क्या होता है, Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 L-1 इंटू D ये होता है, तो इसका सारा तो इसमें मान रखेंगे, तो S13 बराबर 13/2, अब देखो इसमें रखते हैं 2 इंटू 0.5 पाई प्लस 13-1 और यहाँ से 0.5 पाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, 13 पाई, तो इसको गुणा करेंगे, तो यहाँ से गुणा करते हैं 0.5 इंटू 0.52, तो यहाँ से 1 आएगा, तो यहाँ से मेरा 1 पाई हो जाएगा, प्लस इसमें से घटेगा 12 और 12 में 0.5 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 6 पाई। अब 6 पाई हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा S13 बराबर S13/2 इंटू 7 पाई, और पाई का मान यहाँ प्रश्न में दिया था 22/7, तो यहाँ से 22/7 रख देंगे, तो यहाँ से S13 बराबर 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटा 11, तो S13 11 गुणे 13 करेंगे, 11 गुणे 13, तो 13 कम 13, 13 कम 13, 13 कम 13, 13 एकम 13 और 13 39, यानी 144 मेरा यहाँ से आंसर होगा, 143 आंसर होगा, दिस इज आंसर। अगर प्रश्न नंबर 19 को हल करते हैं, प्रश्न नंबर 19 मेरा बोल रहा है कि 200 लट्ठों को ढेर है, मान ले ये कोई लट्ठा है, ढेर है, चित्र में दर्शाया गया है के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली
पंक्ति में 20 लट्ठे और उससे अगली पंक्ति में 29 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं इत्यादि। देखिए आकृति ये दिया गया है, मेरा सही नहीं बना है, आप लोग एनसीईआरटी बुक से देख सकते हैं। तो ये 200 लट्ठे में कितने पंक्ति में रखे गए हैं तथा इससे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो यहाँ लिखेंगे, हल में लिखेंगे कि प्रत्येक लट्ठे की प्रत्येक पंक्ति कितना है, प्रत्येक पंक्ति कितना है, एक श्रेणी में रखा गया है, श्रेणी में रखा गया है। और दूसरा बोल रहा है रखा क्या गया है, 20, 19, 18, 17 डैश के रूप में रखा गया है, रखा गया है। तो यहाँ से स्पष्ट है कि यह एक समांतर श्रेणी यानी एपी में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 20, 19, 18, 17 डैश 1। तो यहाँ से प्रथम पद क्या हो जाएगा, a बराबर 20 हो जाएगा, सार्वांतर यानी सार्वांतर बराबर क्या हो जाएगा, सार्वांतर बराबर a बराबर a2 माइनस a1 हो जाएगा। तो यहाँ से 19 में से 20 गया तो -1 हुआ, सर्वांतर यानी -an। तो हमसे पूछा क्या है, कितने पंक्तियों में रखे गए तथा सबसे पंक्ति के कितने ऊपरी है। तो हमसे an पूछ रहा है और an पूछ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, n/2 के सूत्र की सहायता से एसएन पदों का योग की सहायता से हम निकाल लेंगे। और एसएन यानी एसएन बराबर कितना दिया है, 200 दिया है, एसएन बराबर 200 दिया है। तो यहाँ आइए एक नए सूत्र की सहायता से हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो एसएन बराबर क्या होता है, एसएन बराबर मेरा सूत्र होता है, यहाँ से जो दिया है वो लिख लेते हैं। एसएन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो एसएन कितना है, 200, एन का मान हमको निकालना है। 2 का मान कितना है, 2 का मान कितना है इसमें 20 प्लस n-1 माइनस का 1, ये हो गया। अब देखो यहाँ से इसको इधर ला लेते हैं तो 400 हो जाता है, n ये कितना है 40 प्लस इसको भाग करते हैं तो n प्लस 1 होता है। अब देखो यहाँ से 400 इक्वल इसको अंदर करते हैं तो इसको n प्लस है तो 41 n माइनस n स्क्वायर, सबको इधर लाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 401 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड के लिए हम क्या करते हैं, मान लो कितना माइनस करे कि 41 n आए और कितना गुणा करे कि 401, तो इसके जो एक नहीं रहता है तो इसके गुणा और इसके के साथ गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ से 401 दिया है तो 400 को क्या करेंगे, ये 400 है, सॉरी 400 है। तो 400 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से गुणनखंड निकालेंगे। तो आइए यहाँ पे निकाल के देखते हैं 400 का। तो 2 से काटा 200, 2 से काटा 100, 2 से काटा 50, 2 से काटा 25, 25 से काटा 5 से काटा 5, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 16, यानी 16 गुणे 25 करेंगे तो 400 आएगा। और 16 प्लस 25 करेंगे, 16 प्लस 25 करेंगे तो 41 आएगा। बट यहाँ पे क्या है, -41 है तो माइनस का 16 कितना हो जाएगा, माइनस का 16 माइनस का 25 41 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, मेरा बनेगा कि n स्क्वायर माइनस 16 प्लस 25 n प्लस 400। तो अब इसको हल करते हैं तो n स्क्वायर माइनस 16 n माइनस 25 n स्क्वायर प्लस
400। अब इसमें से n कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन लेते हैं n माइनस 16, और इसमें से माइनस 25 कॉमन लेते हैं तो n माइनस 16। तो n बराबर कितना बना, एक तो बना n माइनस 16 और दूसरा बना n माइनस 25 n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो n बराबर इसमें दो मान बचा है, यानी n बराबर एक 16 एक 25। तो अब हम n का मान तो 2, यानी क्या बोल रहा है, पदों की पंक्ति की संख्या n बराबर 2 आ रहा है। तो यहाँ से हम जब यहाँ से लिखते हैं कि जब n बराबर 25 लेते हैं और n बराबर 16 लेते हैं, तो n बराबर 25 लेते हैं, n बराबर, तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an बराबर, यहाँ a का मान कितना निकाले थे, a का मान था 20 प्लस n का मान कितना है 25 माइनस 1 और माइनस 1 का d, यानी यहाँ पे माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो n 25 बराबर आता है 20, 24 माइनस 24 इंटू माइनस 1 24। तो a बराबर कितना आता है 25, यानी a बराबर यहाँ से मेरा माइनस का 4 आता है। तो ये मान क्यों नहीं होगा, ये तो मान नहीं होगा, n का मान नहीं होगा, क्योंकि हमेशा निगेटिव में नहीं होता है। तो n का मान नहीं होगा, तो यहाँ से लिख देंगे ऋणात्मक में है, तो n का मान नहीं है। अब n बराबर 6 रख के देखते हैं, यहाँ से n बराबर 16 रख के देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ से यहाँ लिख लेते हैं n 16 बराबर a का मान कितना है 20 प्लस n का मान 16 माइनस 1, a का मान इंटू 19। तो a 16 बराबर 20 15 माइनस 15, तो a 16 बराबर यहाँ से आ जाएगा +5। तो ये मेरा an का मान हो जाएगा। an का पदों का तो पूछ रहा था मेरा कि कितने पंक्ति में रखे गए हैं, यानी कितने पंक्ति में रखे गए हैं, 15 पंक्ति में 16 पंक्ति में रखे गए हैं, तथा अर्थात सबसे ऊपरी पंक्तियों के कितने लट्ठे हैं 15 है, 5 है। तो ये मेरा आंसर हो गया। अगर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 है। तो बोल रहा है कि एक आलू के दौड़ में प्रारंभिक स्थान से एक बाल्टी रखी गई है। मान लो कोई ये चित्र दर्शाया गया है, यहाँ पे कोई एक बाल्टी रखी गई है, बोल रहा है। अब बोल रहा है कि 5 मीटर दूरी पर तथा अन्य आलू के एक नीचे रेखा है, परस्पर 3 मीटर है। मतलब यहाँ से यहाँ के लेकर दिया है 5 मीटर दिया है। अब पूरा परस्पर पर आगे जाता है तो 3-3 मीटर पर है, 3-3 मीटर पर है पर दूरी पर रखा गया है। तो इसका रेखा 10 आलू है। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 आलू टोटल है। और बोल रहा है आकृति में देखिए, प्रत्येक उठाती हुए वापस लेकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, और वो ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। और इसमें वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। तो इसमें प्रायोगिक कुल कितने दूर पे दौड़नी पड़ेगी, पूछे कि ये कितने बार दौड़ेगी। तो यहाँ पे ये तो देखने में प्रश्न बहुत ही लेंदी लगेंगे, अगर आप प्रश्नों को समझ जाएंगे तो इजीली हो जाएगा। मान लो कि एक लड़की कोई है, ये है यहाँ पे बाल्टी रखी है और यहाँ से दौड़ती है। तो पहली बार दौड़ती है तो कितना 5 मीटर आता है। अब देखो यहाँ से यहाँ आने में पहली बार में कितना लगा, पहले यहाँ से लेने गया तो 5 मीटर। अब दूसरी बार आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, पुनः वापस आ जाएगी, तो प्लस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब मान लो तीसरी आलू 3 मीटर दूरी पे है, यानी यहाँ से 3 मीटर दूरी पे है, यहाँ से 3 मीटर दूरी पे है। तो यहाँ से 3 मीटर दूरी पे, तो दूसरी बार आएगा तो फिर यहाँ से जुड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा 2, दूसरे बार जाएगा तो 2 इंटू 5 प्लस 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 3 16 8। अब तीसरी बार जाएगा तो फिर जुड़ेगा, यानी 2 इंटू 5 प्लस 3 तो यहाँ से 3 दूना 6 6 5 11 यानी 22 होगा तीसरी बार। इसी प्रकार 10वें भाग तक वो जाती रहेगी। तो यहाँ से लिखेंगे प्रश्न अनुसार, यहाँ से हम लिखते हैं प्रश्न अनुसार, यहाँ से लिखेंगे प्रश्न अनुसार, यहाँ से लिखते हैं प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार एक प्रतियोगी पहला
आलू, दूसरा आलू, तीसरा आलू डैश डैश 10वें आलू, 10वें आलू। तो यहाँ पे पहली बार जाएगी तो यहाँ पे पहली बार जाएगी तो 5 इधर से आएगी, फिर जाएगी तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। तो पहला तो बनेगा 10 बनेगा। अब दूसरी बार जाएगी तो कितना बनेगा, यहाँ पे दूसरी बार जाएगी तो यहाँ पे दूसरी बार जाएगी तो 2 × 5 + 3। और तीसरी बार जाएगी तो 2 × 5 + 3 + 3। अब चौथी बार जाएगी तो 2 × 5 + 3 + 3 + 3। इसी प्रकार 10 बार जाती है। तो यहाँ से मेरा दिया गया संख्या की सूची क्या बना, 10, 5 3 8, 8 दूना 16, 6 5 11, 11 दूना 22, 11 दूना 22। इसी प्रकार 28 बना, डैश डैश बना। तो यहाँ से प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद 10 हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। सार्वांतर कितना हो गया, सार्वांतर डी बराबर कितना हो गया, A2 - A1 करेंगे। A2 कितना है 16 - A1 कितना है 10। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब n बराबर यहाँ से मेरा कितना दिया है, 10 बार। तो यहाँ से लिखेंगे nवें पदों का योग क्या होता है, Sn बराबर n/2, 2a + n - 1 × d। तो यहाँ से S10 बराबर मेरा हो जाएगा, S10 बराबर 10/2, 2 × a का मान कितना है 10 + 10 - 1, d का मान कितना है 6। अब इसको हल करते हैं तो 2 + 10 दूना के 20, 10 दूना 20 + 9, और a का मान कितना है 6। तो 9 चौका 36, 9 चौका 36, 9 चौका 36। तो यहाँ से मेरा 9, तो ये 9 छक्का 54 हो जाएगा, सॉरी 9 छक्का 54 हो जाएगा, ये 9 घट जाएगा तो 54 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो 5 × 74, 5 × 74। तो यहाँ से S10 बराबर आ जाएगा 5 चौका 20, 7 5 35, 35 2 37, यानी 370 आ जाएगा। 370 मीटर, यहाँ 3 मीटर आएगा। तो यहाँ से लिख सकते तो 3.7 किलोमीटर दौड़ेगा, इतना बार वो चलेगी लड़की। तो यहाँ से लिखेंगे हल, अतः प्रतियोगी द्वारा चला गया कि दूरी 370 मीटर है। दिस इज आंसर। अगर इसी प्रकार के वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए